अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अनीका वॉइस के साथ आप सबको प्यार भरा सलाम। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर कहानी सबसे पहले आपको मिल सके। तो दोस्तों, आपने उम्र अयार के बहुत से किस्से सुने होंगे। मैंने अपने चैनल में बहुत सी कहानियाँ लिखी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी अपने दोस्तों के लिए आज एक मज़ेदार सी उम्र अयार की कहानी लिखूं, जिसे सुन के आप लोगों को भी मज़ा आए। तो चलें कहानी की जानिब चलते हैं। उम्र अयार अपने घर के एक कमरे में बैठा ज़मीन में मौजूद दौलत का हिसाब अपनी उंगलियों पर कर रहा था कि दरवाज़ा खुला और एक खादिम अंदर दाखिल हुआ। क्या बात है, क्यों आए हो? उम्र अयार ने हैरान होकर पूछा। तो खादिम ने एक खत उम्र अयार की तरफ बढ़ा दिया। ये खत सरदार अमीर हमजा ने मैदान जंग से भेजा है। खादिम ने जल्दी से शाही खत खोला और इसे पढ़ने लगा। सरदार अमीर हमजा ने इस खत में इसे हुक्म दिया है कि तिलिस्म और शरबा की सरहद के करीब शहनशाह अफरा सियाब ने मुसलमानों फौजों को रोकने के लिए एक गंजी जादूगर को फौज देकर भेजा है, जिसे सरहद के करीब पड़ाव डाला हुआ है। चूँकि सरदार अमीर हमजा जादूगरों की एक बड़ी फौज से लड़ने में मसरूफ़ है और इसे खतरा है कि गंजा जादूगर कहीं अकब से इन पर हमला ना कर दे, इसलिए फ़ौरन उम्र अयार जाकर इस गंजी जादूगर को खात्मा कर दे। इसे कसीर इनाम दिया जाएगा। उम्र ने रुका पढ़कर फ़ौरन लिबास तब्दील किया और शाही इस्तबल से घोड़ा लिया और तिलिस्म और शरबा की सरहद की तरफ रवाना हो गया। वो चूँकि सैकड़ों बार तिलिस्म और शरबा आता जाता रहा था, इसलिए इसे इसके बारे में अच्छी तरह इल्म था कि गंजा जादूगर कहाँ पड़ाव डाले हुए होगा। उम्र मंजिलें तय मारता हुआ आगे बढ़ता चला गया। जब वो तिलिस्म और शरबा की सरहद से पहले आने वाले जंगल के पास पहुंचा तो घोड़े से उतरा। इसने घोड़े को आज़ाद कर दिया ताकि वो वहाँ आज़ादाना घूम फिर कर अपना पेट भर सके और जंगली जानवरों से अपना तहफ़्फ़ुज़ कर सके। वो खुद ज़ंबीर संभाले जंगल में दाखिल हो गया। जंगल ज़्यादा बड़ा ना था, इसलिए इसे यकीन था वो शाम होने से पहले पहले इस जंगल को अबूर करके दूसरी तरफ वाक़या तिलिस्म और शरबा की सरहद तक पहुंच जाएगा। लेकिन अभी इसने आधा जंगल ही पार किया होगा कि अचानक जंगल के दरमियान बने हुए एक बड़े से महल नुमा मकान को देख के ठटक कर रुक गया। मकान बहुत बड़ा था और बाकायदा बड़े बड़े पत्थरों से बनाया गया था, जबकि इसका बड़ा सा फाटक लकड़ी का बना हुआ था। इस मकान के ऊपर सियाह रंग का एक झंडा लहरा रहा था, जिस पे इंसानी खोपड़ी और 2 हड्डियों की तस्वीर बनी हुई थी। इस झंडे को देखकर उम्र समझ गया कि कहीं वो जादूगर का मकान है। इसे ख्याल आया कि वो गंजा जादूगर इस मकान में ना रहता हो। चलो जब मुहतात अंदाज में आगे बढ़ने लगा। मकान के बाहर कोई आदमी ना था, हर तरफ वीरानी ही वीरानी थी। उम्र इस बड़े से फाटक के पास पहुंच गया। इसने जोर से फाटक पर दस्तक दी। कौन है? अंदर से चीखती हुई करख्त आवाज़ सुनाई दी। मेरा नाम हकीमुल हुक्मा है। मैं तिलिस्म और शरबा के शहंशाह अफरा सियाब का शाही हकीम हूँ। उम्र अयार ने ऊंची आवाज़ में जवाब दिया। तो दरवाज़ा दरमियान से थोड़ा सा खुल गया, लेकिन ये दरवाज़ा इतना ना खुला कि उम्र अयार अंदर दाखिल हो सकता। सामने एक कुर्सी पे एक गंजा आदमी बैठा हुआ था। इसके माथे पर भी खोपड़ी का निशान था। इसकी बारीक लेकिन लंबी लंबी मूछें थीं। इसने ऐसा लिबास पहना हुआ था जैसे वो किसी बर्फानी इलाके में रहता हो। इसकी नज़रें दरवाजे की दराज से सामने करे उम्र अयार पे जमी हुई थी। उम्र अयार आगे बढ़ता ही था। अचानक वो ये देख के हैरान रह गया। अब सामने ना मकान है और ना दरवाज़ा, बल्कि वहाँ आम सा जंगल था। वो ये देख कर बेहद हैरान हुआ। इसने जल्दी से जंजीर में हाथ डाला और तख्ती दाऊदी निकाल ली। तख्ती दाऊदी, मुझे ये बताओ कि सब क्या है? ये मकान कहाँ गायब हो गया? उन्होंने तख्ती दाऊदी को हाथ में लेते हुए कहा। तो तख्ती दाऊदी पर फौरन एक तहरी उभर आई। ख्वाजा उम्र अयार को बताया जाता है कि ये मकान जादू का था और इसमें गंजा जादूगर रह रहा था। इसे तिलिस्म और शरबा के शहंशाह अफरा सियाब ने ना सिर्फ तुम्हारे मुतल्लिक पूरी तफसील से बता दिया था, बल्कि तुम्हारी तस्वीर भी इसे दिखा दी थी।
اور اسے حکم دیا تھا کہ وہ تم سے مقابلہ کرنے کی کوشش نہ کرے، کیونکہ اس طرح تم اسے ہلاک کرنے میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس لیے جب اس نے تمہیں دیکھا تو وہ تمہیں پہچان گیا، اور اس نے تمہارا مقابلہ کرنے کی بجائے مکان سمیت یہاں سے فرار ہونے میں ہی عافیت جانی، اور اب وہ اپنی فوج کے اندر بنے ہوئے شاہی خیمے میں موجود ہے۔ اور خواجہ عمر عیار کو بتایا جاتا ہے کہ گنجا جادوگر اس وقت ہلاک ہو سکتا ہے جب عمر عیار اپنی تلوار پر ایک خونخوار شیر اور ایک خونخوار بھینسے اور ایک خونخوار چیتے کا خون نہ لگا لے۔ ان تینوں درندوں کا خون لگنے کے بعد ہی اس تلوار سے گنجے جادوگر کو ہلاک کیا جا سکتا ہے اور مقابلے پر مجبور بھی ہو سکتا ہے۔ ویسے گنجا جادوگر جسمانی طور پر اور جادو کے لحاظ سے بھی بے حد طاقتور ہے۔ اس کی پیشانی پہ کھوپڑی اور 2 ہڈیوں کا نشان ہے۔ گنجا جادوگر اس وقت ہلاک ہو سکتا ہے جب تمہاری تلوار کا پہلا وار اس کی پیشانی کے موجود اس نشان پہ پڑے، ورنہ وہ ہلاک نہیں ہو سکتا۔ اور اس کے جادو کے طور کے لیے تمہیں اپنی تلوار کے دستے کے ساتھ لومڑی کی دم باندھنی ہوگی، پھر اس کا کوئی جادو تم پر اثر نہ کر سکے گا۔ لیکن اگر تمہاری تلوار کا پہلا وار اس کے گنجے جادوگر کی پیشانی میں موجود نشان پر نہ لگ سکا تو تم خود ہلاک ہو جاؤ گے۔ اس لیے سارا کام تم نے اپنی عقل اور عیاری سے کرنا ہے۔ یہ تینوں درندوں کے خون سے بھری ہوئی تلوار کا پہلا وار اس گنجے جادوگر کی پیشانی پہ لگے ہوئے نشان پہ پڑے، تب یہ جادوگر فوراً ہلاک ہو جائے گا۔ عمر عیار نے تحریر پڑھی تو بے حد پریشان ہو گیا، کیونکہ اتنے خونخوار درندوں سے وہ کیسے لڑ سکتا تھا؟ وہ تو ہمیشہ اپنی عقل اور عیار سے لڑتا تھا، ورنہ جسمانی طور پر وہ تو بے حد کمزور سا آدمی تھا۔ لیکن ظاہر ہے اب اسے ایسا کرنا پڑے گا۔ اس نے تختی داؤدی کو زمین میں ڈالا اور سوچنے لگا اسے کیا کرنا چاہیے۔ اچانک اسے خیال آیا، اس جنگل کے اندر پانی کا ایک بڑا چشمہ ہے اور اس کے ساتھ جوہر ہے جہاں سے تمام درندے پانی پیتے ہیں۔ اگر وہاں پھندا لگا دے تو یہ درندے وہاں پانی پینے آئیں گے اور پھندوں میں پھنس جائیں گے، پھر وہ انہیں آسانی سے ہلاک کر دے گا۔ چنانچہ اس نے درختوں کی لچکدار لیکن انتہائی مضبوط شاخیں توڑی اور پھر وہیں بیٹھ کر اس نے 5 مضبوط پھندے بنائے، جن میں 4 بڑے اور ایک چھوٹا پھندا تھا۔ پھر وہ ان پھندوں کو اٹھا کر چشمے کے پاس پہنچ گیا، اور اسے معلوم تھا کہ بڑے جانور جوہر کے کھلے حصے کی طرف سے آ کر پانی پیتے ہیں، جبکہ چھوٹے جانور جوہر کے تنگ حصے کی طرف آتے ہیں۔ چنانچہ اس نے چھوٹا پھندا تو تنگ حصے کی طرف لگا دیا، جبکہ بڑے پھندے اس نے جوہر کے کھلے حصے کی طرف علیحدہ علیحدہ لگا دیے اور خود ایک درخت پہ چڑھ کر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد اسے لومڑیوں کے ایک گروہ کو تنگ حصے کی طرف آتے پانی پینے کے لیے دیکھا تو بے حد خوش ہوا کہ ان میں سے کوئی نہ کوئی لومڑی تو یقیناً چھوٹے پھندے میں پھنس جائے گی، اور وہی ہوا۔ ایک لومڑی اس پھندے میں پھنس کر چیخنے لگی تو باقی لومڑیاں بھاگ گئیں۔ عمر عیار فوراً درخت سے نیچے اترا اور دوڑتا ہوا اس پھندے پھنسی ہوئی لومڑی کی طرف بڑھ گیا۔ اسے تیزی سے تلوار کھینچی اور اس لومڑی کو ہلاک کر دیا۔ پھر اس نے اس کی دم کاٹی اور اسے اپنی تلوار کے دستے سے باندھ دیا، اور ایک بار پھر واپس جا کر درخت پہ چڑھ کر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد 4 بھینسے پانی پینے آئے تو اس میں سے ایک بھینسا بڑے پھندے میں پھنس گیا۔ اسے نکلنے کے لیے بڑا زور لگایا لیکن نکل نہ سکا۔ جب باقی بھینسے بھاگ گئے تو عمر عیار درخت سے نیچے اترا اور اس نے اس پھندے میں پھنسے ہوئے بھینسے کی گردن تلوار سے کاٹ دی۔ اس طرح اس کا خون اسی تلوار پر لگ گیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک چیتا بھی اسی طرح پھندے میں پھنس گیا۔ عمر عیار نے اسے بھی ہلاک کر دیا۔ پھر شیر پھنسا اور عمر عیار نے اسے بھی ہلاک کر دیا۔ اس طرح اس کی تلوار پر شیر، چیتے اور بھینسے کا خون لگ گیا تھا، اور اس نے شرط کے مطابق تلوار کے دستے پہ لومڑی کی دم بھی باندھ لی تھی، اور یہ سب کچھ اس نے اپنی عقل سے کر لیا تھا، ورنہ وہ ان میں سے کسی ایک درندے کے ساتھ بھی لڑنے کے قابل نہ تھا۔ جب یہ سب کچھ ہو گیا، عمر عیار تلوار اٹھائے آگے بڑھا۔ جنگل پار کر کے جیسے ہی وہ کھلے میدان میں آیا، اس نے دیکھا وہاں دور دور تک خیمے لگے ہوئے تھے۔ وہاں جادوگروں کی فوج موجود تھی۔
दरमियान में एक बड़ा खेमा था जिस पर वही सियाह रंग का झंडा लहरा रहा था, जिस पे खोपड़ी और हड्डियों का निशान मौजूद था। उमर अयार समझ गया यही इस गंजे जादूगर का खेमा है। वो जैसे ही फौज के करीब पहुंचा, बेशुमार जादूगर तलवारें लहराते हुए इकट्ठे होकर इसकी तरफ लपके। खबरदार, रुक जाओ, मेरा नाम ख्वाजा उमर अयार है। मेरा मुकाबला सिर्फ गंजी जादूगर से हो सकता है। उमर ने चीखते हुए कहा तो सारे जादूगर रुक गए। इसी लम्हे इस झंडे वाले खेमे का दरवाजा खुला और वही गंजा जादूगर बाहर निकल आया। इसके हाथ में एक बड़ी सी खौफनाक तलवार थी। आखिरकार तुम्हारी मौत तुम्हें यहाँ खींच ही लाई उमर अयार, इस गंजी जादूगर ने बाहर आकर चीखते हुए कहा। ये तो अल्लाह ताला ही जानता है कि किसकी मौत आई है, लेकिन तुम जैसा बुज़दिल जादूगर मैंने पहले कभी नहीं देखा, जो मुझ जैसे कमज़ोर आदमी को देखकर खौफज़दा होकर फरार हो जाए। उमर अयार ने कहा, ऐसा मैंने शहंशाह सियाब के हुक्म पे किया था, वरना तुम जैसे मच्छर को तो मैं सिर्फ फूंक मार कर उड़ा दूँ। गंजी जादूगर ने चीखते हुए कहा, तो फिर आओ मुकाबला करो, फिर देखो तुम भैंस से इस मुकाबले में कामयाब होते हो या मैं मच्छर। उमर अयार ने इसका मजाक उड़ाते हुए कहा तो गंजी जादूगर ने आगे बढ़कर अपना एक हाथ हवा में उठाया और उसे जोर से उमर अयार की तरफ झटका। इसके हाथ से आग की लहरें निकलकर उमर अयार की तरफ बढ़ीं, लेकिन उमर अयार मुतमईन था क्योंकि इसे मालूम था इसकी तलवार में लोमड़ी की धुन बंधी हुई है, इसलिए इस पर जादू का असर ना होगा। और वही हुआ। आग के शोले उमर अयार के करीब आकर बुझ गए। इसने मुसलसल उमर अयार पर जादू के हमले करने शुरू कर दिए। इंतहाई खौफनाक हमले, कभी अंगारों की बारिश, कभी खौफनाक तीरों की बारिश, कभी बड़े बड़े पत्थरों की बारिश। लेकिन उमर अयार इस सब से महफूज अपनी जगह सही सलामत खड़ा रहा। जब गंजा जादूगर अपने हमलों में नाकाम हो गया तो इसने तलवार संभाली और पूरी कुव्वत से आगे बढ़कर उमर अयार पर हमला कर दिया। रुक जाओ, पहले मेरी बात सुन लो, उमर अयार ने पीछे हटते हुए कहा। तो गंजा जादूगर रुक गया। क्या बात है, गंजे जादूगर ने हैरान होकर कहा। तुम्हारे सारे हमले नाकाम हो गए हैं। मैं चाहूँ तो एक हमले में तुम्हें हलाक कर सकता हूँ, लेकिन मेरी एक तजवीज़ है। अगर तुम इस पर अमल करो तो मैं खामोशी से वापस चला जाऊँगा। और वो तजवीज़ ये है कि तुम अपनी कलाई पर तलवार का एक मामूली सा जख्म लगाने दो, ताकि मैं अपने सरदार को बता सकूं मैंने वाकई तुम्हारा मुकाबला किया है, वरना वो यकीन नहीं करेगा। और मैं ऐसा इसलिए चाहता हूँ कि मैं किसी गंजे को हलाक नहीं करना चाहता, क्योंकि मुझे एक बुजुर्ग ने बताया था कि जब मैंने किसी गंजे को हलाक करूँगा तो मेरी ज़िंदगी की 10 साल कम हो जाएंगे। उमर अयार ने फौरन अयाना लहजे में कहा, क्योंकि इसे मालूम था कि गंजा जादूगर जिस्मानी तौर पर इससे ज़्यादा ताकतवर है और लड़ने में भी महारत रखता है, इसलिए वो इसकी पेशानी पर पहला वार ना कर सकेगा। और अगर वो ऐसा ना कर सका तो फिर वो खुद हलाक हो जाएगा। क्या तुम वादा करते हो कि तुम वापस चले जाओगे? गंजे जादूगर ने फौरन रजामंद होते हुए कहा, क्योंकि वो भी उमर अयार से खौफज़दा हो चुका था, जिस पर इसका कोई जादू न चल सका था। और उमर अयार ने फौरन वादा कर लिया। ठीक है, तो लगाओ जख्म, गंजी जादूगर ने आगे बढ़ते हुए कहा, और साथ ही इसने अपना एक हाथ आगे कर दिया। फिक्र ना करो, सिर्फ हल्का सा जख्म लगाऊंगा, बस थोड़ी सी तकलीफ होगी, उमर अयार ने कहा। और उसके साथ ही इसने तलवार को आगे बढ़ाया। जैसे ही वो इस गंजे जादूगर की तलवार पर जख्म लगाना चाहता हो, लेकिन भी इसकी तलवार ठीक गंजे जादूगर की पेशानी में मौजूद खोपड़ी और हड्डियों वाले निशान पे पड़ी। और चूंकि तलवार पर भैंसे, शेर और चीते का खून लगा हुआ था, इसलिए जैसे ही तलवार इस निशान पर पड़ी, गंजा जादूगर बुरी तरह चीखता हुआ नीचे गिरा और चंद लम्हे तड़पने के बाद हलाक हो गया। उसके हलाक होते ही इसकी सारी फौज भी गायब हो गई। मेरा नाम गंजा जादूगर था, मैं बेहद ताकतवर जादूगर था, मगर उमर अयार ने मुझे अयारी से हलाक कर दिया। गंजे जादूगर की रोती हुई आवाज़ सुनाई दी और उमर अयार बेइख्तियार खुशी से नाचने लगा, क्योंकि इसे मालूम था कि अब वो सरदार अमीर हमजा से इस गंजी जादूगर की हलाकत पे बहुत बड़ा इनाम हासिल करेगा। इसने गंजी जादूगर की गर्दन काटी और इसे जमीन में डालकर वापस जंगल की तरफ मुड़ गया।
وہ خوشی سے اچھلتا ہوا آگے بڑھا جا رہا تھا۔ تو دوستوں، یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ اگر کہانی آپ کو اچھی لگی ہو تو کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اس کے ساتھ ہی انیکا وائس کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔